स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है गिवन डैट ए रेशो बी रेशो सी इज़ इक्वल टू 75 120 रेशो 132, यानी कि आपने इसको ए रेशो बी रेशो सी ऐसे लिख के अब इसके नीचे ये वैल्यूज़, ए की वैल्यू 75 है वो लिख सकते हैं, बी की वैल्यू 120 है वो लिख सकते हैं, सी की वैल्यू 132 है वो लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को लिख लिया। सिंप्लीफाई ए रेशो बी रेशो सी, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है इन तीनों के ऊपर कोई ऐसा अब आपने टेबल पढ़ना है जो इन तीनों पर जा रहा हो। तो स्टूडेंट्स, इनको चेक करने का एक आसान तरीका ये है कि ये 7 और 5 लिखा है, आप इन दोनों को प्लस करें, आंसर 12 आएगा। 120 है, आप इन तीनों को प्लस करेंगे, आंसर 3 आएगा। 1 3 और 2 है, इन तीनों को प्लस करें, आंसर 6 आएगा। अब देखें इन तीनों के ऊपर 3 का टेबल जा रहा है, तो स्टूडेंट्स आप इन पर 3 का टेबल पढ़ दें। 3 2s are 6, 3 5s are 15। 3 का टेबल इस पे जाएगा 120 पर। 3 4s are 12, 3 0s are 0। 3 4s are 12, 3 4s are 12। अब स्टूडेंट्स आप देखें क्या मज़ीद इन पे टेबल जाते हैं। आपने याद रखना है जिसके आखिर में 5 और 0 लिखा हो उस पे 5 का टेबल जाता है, जिसके आखिर में 0 4 2 6 8 लिखा हो उस पे 2 का टेबल जाता है। इसका मतलब है इन दोनों पे 2 का टेबल जाता है, लेकिन इस पे 2 का टेबल नहीं जाता। पहले दोनों पे 5 का जाता है, लेकिन आखिर वाले पे 5 का नहीं जाता। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारे पास अब सॉल्व हो गया है। इसका पार्ट बी देखें स्टूडेंट्स, फाइंड बी रेशो ए। हमने क्वेश्चन लिखा था ए रेशो बी रेशो सी, इसमें से आप बी रेशो ए की वैल्यू निकालें। पहले आप बी लिखें, फिर रेशो ए लिखें। इसका मतलब है कि b की वैल्यू हमारे पास 120 है, आप 120 लिखें। रेशो a की वैल्यू जो हमारे पास लिखी हुई है वो 75 है, वो आप 75 लिखें। स्टूडेंट्स, इस पे टेबल कौन सा आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया है। जिस वैल्यू के आखिर में 0 और 5 आता हो उस पे 5 का टेबल जाता है, तो आप इस पे 5 का टेबल पहले स्टेप में पढ़ लें। 5 2s are 10, 2 बच जाएगा 20, 5 4s are 20, 5 1s are 5, 2 बचेंगे 25, 5 5s are 25। अब फ्रेंड्स आप देखें दोनों पे 3 का टेबल जा रहा है। 3 8s are 24, 3 5s are 15। अब इसके ऊपर मज़ीद कोई टेबल नहीं जाता। हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट सी है, फाइंड बी रेशो सी। बी रेशो सी आप लिखें। हमारे पास जो पहला था ए की वैल्यू 75, बी की वैल्यू 120, सी की 132 थी। इसमें से बी की वैल्यू 122 बी के नीचे आप लिख लें, रेशो सी की वैल्यू 132 सी के नीचे आप लिख लें। अब स्टूडेंट्स आप इन पर टेबल पढ़ सकते हैं। 2 6 are 12 0, 2 6 are 12, 2 6 are 12, दोनों पे 6 का टेबल 2 का टेबल जाता है, क्योंकि दोनों के लास्ट वर्ड 0 और 2 हैं। आप याद रखें जिन वैल्यूज़ के आखिर में 0 2 4 6 और 8 आता हो उन सब के ऊपर 2 का टेबल जो है वो जाता है। अब फ्रेंड्स इसके आखिर में नज़र आ रहा है 0 और 6 लिखा हुआ है, लास्ट वर्ड जो पहले पहले वर्ड्स कहलाते हैं, तो इस पे भी 2 का टेबल जाएगा। 2 3s are 6 0, 2 3s are 6, 2 3s are 6। अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों पे नज़र आ रहा है 3 का टेबल जाता है। 3 10s are 30, 3 1s are 3, 3 1s are 3। जब हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं जिन पे मज़ीद टेबल ना जा रहा हो तो फिर हमारा वो आंसर होता है। हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 14 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स इन आ स्कूल बैडमिंटन टीम। हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं एक टीम में वो आपके पास 14 है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपके पास टीम में हैं वो 25 है।
फाइंड द रेशो, हमने रेशो फाइंड करनी है। नंबर एक जो रेशो फाइंड करनी है वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, यानी कि हमने बॉयज़ की रेशो गर्ल्स के साथ फाइंड करनी है। जो पार्ट टू इसका हमें दिया गया है वो है द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, यानी गर्ल्स जो हैं उनकी रेशो हमने मालूम करनी है टू द टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, हमने प्लेयर्स के साथ उनकी रेशो मालूम करनी है, यानी टोटल प्लेयर्स के साथ हमने रेशो मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ दिए गए हैं 14 हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 25 हैं। हम पहला पार्ट करने के लिए बॉयज़ के नीचे 14 लिख लेते हैं, रेशो का साइन डाल के गर्ल्स के नीचे 25। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास तो 14 और 25 है, दोनों के ऊपर टेबल जो है वो सेम नहीं जाता, तो जो रेशियो होगी बॉयज़ टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स होगी वो 14:25 होगी। हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ जो रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू गर्ल्स जो है वो हमारे पास वो है 14:25, क्योंकि मज़ीद टेबल इस पर नहीं जाता। स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं गर्ल्स और टोटल प्लेयर्स पे। हमें नज़र आ रहा है कि जो टोटल प्लेयर्स हैं वो यहाँ लिखे हुए नहीं हैं, तो पहले हम टोटल प्लेयर्स फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल प्लेयर्स जो हैं ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल प्लेयर्स हमारे पास आ जाएंगे और ये हैं 39। गर्ल्स और प्लेयर्स में रेशो अगर हम मालूम करना चाहें तो ए हमारे पास आएगी रेशो ऑफ गर्ल्स टू टोटल प्लेयर्स। अगर हम मालूम करें तो ये हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स, गर्ल्स की वैल्यू है 25 और इसकी रेशो है 39। अब आप देख रहे हैं दोनों पे कोई टेबल नहीं जाता, लिहाजा ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, A total number of 3600 athletes participated in Singapore 2010 Youth Olympic Games। तो जो टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स हैं हम यहाँ पर उनको सबसे पहले जो है वो लिख लेते हैं कि टोटल एथलीट्स जो हैं वो हैं 3600। देर वर 1200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि जो मीडिया के नुमाइंदे हैं सहाफ़ी वगैरह, ये हमारे पास 1200 हैं। हु रिपोर्टेड ऑन द गेम्स 20,000 वॉलंटियर्स। तो नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो 20,000 हैं। नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स दीज आर 20,000 in number who helped out during the games and 3,70,000 spectators। और मैच को जो देखने वाले स्पेक्टेटर्स हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 370,000। अब हमने स्टूडेंट्स रेशो मालूम करनी है नंबर 1। किसकी रेशो मालूम करनी है? द नंबर ऑफ़ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स, यानी नंबर ऑफ़ एथलीट्स रेशो नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स। तो स्टूडेंट्स अब देखें एथलीट की तादाद है हमारे पास 3600, वो हम लिखेंगे, रेशो का साइन डालेंगे। नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स 20,000 है, हम वो लिखेंगे। अब दोनों के दरमियान रेशो हमने दोनों पे टेबल पढ़ना है। आप रफ वर्क में ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको कैंसिल करना आते हैं तो आप ये ऐसे कैंसिल कर लें। ये स्टूडेंट्स 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल। अब 2 का टेबल 18 से जा रहा है, 2 का टेबल 100 पे जा रहा है। इस तरीके से भी मज़ीद कैंसिलेशन हो सकती है। यहाँ पे अगर हम कैंसिल करना चाहें तो ये 2 0 आप इस साइड से ख़त्म कर दें और 2 0 आप उस साइड से ख़त्म कर दें। 2 का टेबल स्टूडेंट्स दोबारा जाता है, 2 1 8, 2 8 16 और यहाँ पे 2 1 0 0। अगेन 2 का टेबल जाता है, 2 9 8,
टू 5 ज़ा 10 और 0। तो स्टूडेंट्स अब 9:50 के बाद हमारे पास और टेबल कोई भी नहीं जाता, तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट 2 देखें स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में दिया गया है द नंबर ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नंबर ऑफ एथलीट्स टू द स्पेक्टेटर्स, यानी जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो हो गए, मीडिया रैप हो गए, रेशो हमारे पास आ गई मीडिया वालों की एथलीट्स के साथ 8, और देन जो है वो स्पेक्टेटर्स के साथ आ गई। आप फ्रेंड्स मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स आपको मालूम है 1200 हैं, वो लिख लें। रेशो एथलीट्स की जो वैल्यू है वो 3600 है, आप वो लिख लें। और उसके बाद जो है वो स्पेक्टेटर्स जो हैं वो 370000 वो लिख लें। अब देखें इनको हमने कैंसिल करना है, तो 1200 में 2 ज़ीरो लास्ट में है, आप वो ख़त्म कर दें। 36 में से भी 2 ज़ीरो आप एंड ख़त्म कर दें, और 3700 में से भी ख़त्म कर दें। अब 2 का टेबल सब पे जाता है। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 0। फ्रेंड्स अब अगेन जो है वो हम देख रहे हैं कि 2 का टेबल जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पे 3 और 6 का टेबल जो है वो जाता है, लेकिन क्या 925 पे जाता है? आसान तरीका है, 925 आप लिखें अलग अलग करके और इनको प्लस कर लें। 9 2 11 5 6 16 आता है। क्या 16 पे 2 का टेबल जाता है? 3 का टेबल जाता है? जी नहीं, 3 का टेबल नहीं जाता, लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज शेयर्ड बिटवीन रुई, फेंग एंड विशाल। दो हैं हमारे पास, इन दोनों के दरमियान जो अमाउंट है वो जो की गई है शेयर, वो 5:9 के साथ है। तो हम लिख सकते हैं कि रेशो ऑफ अमाउंट शेयर्ड बिटवीन रुई एंड विशाल, वो स्टूडेंट्स है हमारे पास 5:9। अब ये नहीं मालूम कि वो वैल्यू कितनी है। हम तो ये तो पता चल गया है कि जो पहले नाम फेंग का है, तो ये 5 की वैल्यू इसके साथ है। दूसरा वैल्यू विशाल, तो 9 वैल्यू जो है ये इसके साथ है, लेकिन ये नहीं पता कि अमाउंट कितनी है। 5:9 हमें ये बता रहा है कि ये जो भी वैल्यू है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रही है और 9 से भी हो रही है। हम ये कहते हैं लेट द अमाउंट, जो अमाउंट है आप उसको लेट कर लें, वो उसको आप एक्स कर लें। अब रुई और फेंग जो है इसकी जो वैल्यू हमारे पास रेशो के लिहाज से आएगी स्टूडेंट्स, वो फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगी, इसका जो शेयर है वो 5x आ जाएगा, और विशाल का जो शेयर है वो हमारे पास आ जाएगा 9x। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे जो हमें बात बताई गई है वो है, इफ़ फेंग गेट्स 44 लेस देन विशाल। इसका मतलब है कि विशाल को अमाउंट ज़्यादा मिली है। सपोज करें हम अगर डायग्रामेटिकली देखें कि विशाल को अगर इतनी अमाउंट मिली है स्टूडेंट्स, तो फिर फेंग को जो है वो इतनी मिलेगी, यानी उसको इतना इतना हिस्सा जो 44 हमारे पास डॉलर हैं वो इसको ज़्यादा मिलेंगे, और फेंग को जो है वो इतनी अमाउंट जो है वो लेस मिलेगी, यानी इसकी अमाउंट यहाँ तक इक्वल होगी, जबकि उसको 44 डॉलर एक्स्ट्रा मिले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम विशाल की वैल्यू में से, यानी ये जो वैल्यू है ये आपको नज़र आ रही है 9x है, ये जो वैल्यू है ये आपको नज़र आ रही है 5x है, तो 44 विशाल की ज़्यादा है, तो 9 में से अगर हम 5x माइनस करें तो 44 आएगा। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 9x माइनस 5x करें। पिक्चर के लिहाज से अगर हमें समझ आ गई है
तो इसका जो आंसर आएगा वो $44 बनता है। यानी दोनों की अमाउंट को अगर माइनस किया जाए तो ये $44 बनता है। 9x माइनस 5x करें तो ये हमारे पास 4x आएगा। स्टूडेंट्स, ये जो 4x के साथ 4 लिखा हुआ है इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो ये 4 जो है 44 के नीचे लिखते होते हैं। ये आपने अलजेब्रा में सीखा होगा। 4 और 44 का कैंसिल करें टेबल तो ये हमारे पास $11 की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जो है ये $11 है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 11 की वैल्यू आ गई है, तो हमने फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज़। हमने टोटल अमाउंट बतानी है वो कितनी है। तो टोटल अमाउंट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इस तरीके से निकलेगी। आप टोटल अमाउंट लिखें। टोटल अमाउंट का मतलब है कि ये 5x जो है दोनों की सेम है यहाँ तक, ये आगे 44 ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स 5x का मतलब है ये x की वैल्यू 11 आई है। इट मीन्स ये 11 5s आर $55 हैं और ये $44 हैं। अब इस जो ऊपर विशाल है इसको जो टोटल अमाउंट मिली है वो 9x मिली थी, इसकी जो मिली है वो 5x मिली है। आप x की जगह पर $11 लिख दें। 9 मल्टीप्लाई $11 प्लस 5 मल्टीप्लाई $11। 9 को 11 से मल्टीप्लाई करें 99 आएगा, 11 को 5 से करेंगे 55 आएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डॉलर की शक्ल में वैल्यूज़ आएंगी। दोनों को आप ऐड कर लें। $154 जो है ये टोटल अमाउंट इनकी है। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, अमीरा, हज़ियन एंड प्रिया मेक अ टोटल ऑफ 153230 टॉयज़। तो टोटल जो टॉयज़ हमारे पास बनकर आए हैं वो हैं 1530। उनके दरमियान जो रेशो है वो 12, 16 और 17 की है। यानी कि जो रेशो है वो हमारे पास देखते हैं वो है अब इसके नीचे लिख लें बेशक यहाँ पर 12, 16, 17 और या फिर आप इनको यहाँ पर लिख लें। फाइंड नंबर 1 द नंबर ऑफ टॉयज हज़ियन मेक्स। तो कितने टॉयज जो है वो हज़ियन बना रही है। तो अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स इफ़ शी इज़ पेड फॉर ईच टॉय। तो वो कितने प्रिया कितने बना रही है, कितने पैसे कमाएगी। तो इसका तरीका स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा होता है कि सबसे पहले आप ये करें कि सम ऑफ रेशो कर लें। जो अगर आपने किसी का शेयर निकालना हो, किसी रेशो में से रेशो दी हुई हो और आपने उसका शेयर निकालना हो, तो उसका आसान मेथड ये है कि आप सम ऑफ रेशो करें। सबसे पहले आपके पास सम ऑफ रेशो आ जाएगी 12, 16 और 17। इन तीनों को आप प्लस करेंगे, ये 45 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स 45 आ गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि अमीरा के 12 हैं, इसकी वैल्यू 16 है, इसकी 17 है। अब जिसके आप मालूम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हमने नंबर ऑफ़ जो टॉयज़ हैं वो मालूम करने हैं हज़ियन के, तो इसका आसान मेथड ये है कि जो टोटल वैल्यू आपके पास शेयर की आई है वो नीचे लिखें, मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो हैं वो आप लिख दें। अब ये ऊपर जो वैल्यू लिखनी है वो आपने 16 जो हज़ियन की है वो लिखनी है। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। अब इन तीनों को सॉल्व करें। 16 को मल्टीप्लाई 1530 से करके 45 के ऊपर आप इनको डिवाइड करें तो हमारे पास जो कैलकुलेटर के ज़रिए आंसर आएगा वो है 544। और अगर आप काट के करना चाहते हैं तो 5 9s आर 45, 5 3s आर 15, 3 पे टेबल नहीं जाता, आप ज़ीरो लगाएं, ये 30 हो जाएगा। 5 6s आर 13। अब स्टूडेंट्स 9 पे 3 का टेबल जाता है, 3 1s आर 3,
0, 3 2 ज़ार 6, 3 का टेबल इस पर मज़ीद जाता है, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। अब 16 और 34 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 544 आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 जो हमारे पास है वो है द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स। इसका मतलब है कि सबसे पहले नंबर ऑफ टॉयज़ प्रिया के निकालने पड़ेंगे। आप उसके निकालें जैसे हमने हज़िन के निकाले हैं। कैसे निकाले हैं? टोटल सम जो आपने किया है वो नीचे लिखें, मल्टीप्लाई जो टोटल टॉयज़ हैं आप वो लिखें, और जो प्रिया का शेयर है वो है 17, इसको आप ऊपर लिख लें। अब 45 और 1530 को कैंसिल कर चुके हैं, उसका आंसर 34 आया था। 45 को इससे कैंसिल करेंगे, 34 आएगा। 34 को अब आपने 17 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर 5, 7 और 8 आएगा। अब स्टूडेंट्स, टोटल ये तो उसके टॉयज़ उसने बना लिए, लेकिन अभी हमने उसकी अर्निंग चेक करनी है कि 578 तो टॉयज़ उसने बनाए हैं, लेकिन जो एक टॉय जो है उसका जो रेट है वो है $1.65, रेट ऑफ वन टॉय वो जो दिया गया है वो है $1.65। अब हमने क्या करना है कि टोटल जो अमाउंट पेड होगी वो ये जो $1.65 है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 578 से। स्टूडेंट्स, आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा वो आएगा $593.70। ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें।